Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start convolution theorem. Convolution theorem basically हम स्टडी करते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में. तो आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है? सिंपली आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम आपके पास होता है कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसफॉर्म इक्वल टू द कन्वोल्यूशन ऑफ देयर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. कन्वोल्यूशन थ्योरम को आप जब अप्लाई करते हैं उससे पहले जो आपके पास गिवन जो फंक्शन होते हैं वो आपके पास दो सेपरेट फंक्शन गिवन हो गए. लाइक आपके पास इसको आप अप्लाई करते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में. तो आपके पास क्या है कि देयर आर आल्सो मैनी फंक्शंस विच आर नॉट ट्रांसफॉर्म ऑफ सम नॉन फंक्शन. जैसा कि आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आपने फाइंड किया और इन्वर्स आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर आपके पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन आपके पास फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है 1/s, आपने इसको कन्वर्ट करना है टाइम डोमेन में. तो आपको पता है कि ये आपके पास किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? फंक्शन 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है? 1/s. और इसी की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास कैसे आएगी? तो आपके पास क्या आ जाता है? देयर आर also many functions which are not the transform of some known functions but they can possibly be expressed as a product of two function each of which is transform of a known function. अब आपके पास जो given functions होंगे उसको आपके पास ये possibility है कि आपके पास उसको आप express करते हैं as a product of two function each of which is transform of a known function. और आपके पास जो हर function होगा वो आपके पास क्या होगा? transform होगा आपके पास जो given known function है उसके according. Thus we may able to write the given function. अब आपके पास उस केस में जो given function होंगे वो आपके पास आ जाएंगे f bar of s, g bar of s, where f bar of s and g bar of s are the known transform of some function f of t and g of t. Basically f of t आपके पास क्या है? Laplace transform f of t which is equal to f bar of s and Laplace transform of g of t which is equal to g bar of s. तो थ्योरम आपके पास क्या आ जाता है कि if f bar of s and g bar of s are Laplace transform of the function f of t and g of t, then f bar of s in ये प्रोडक्ट में आपके पास g bar of s is the Laplace transform of 0 goes to t f of t minus a g of u du, and that is Laplace inverse of f bar of s g bar of s which is equal to f of t g of t which is equal to 0 goes to t f of t minus u g of u du. अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या 0 goes to t g of t minus u f of u du. This integral is called the condition of f and g and is denoted by f steric g which is equal to g steric है. आपके पास यहाँ पर लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी f steric g भी आपके पास किसके इक्वल आएगा? g steric f में. अब आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है वो आपके पास क्या गिवन है? Laplace इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर का जस्ट क्या है? s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और डिनोमिनेटर का आपके पास क्या है? होल स्क्वायर है. अब सबसे पहले आप देखिए आप इस फंक्शन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं. अब यहाँ पर आप यहाँ a को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको आप कैसे स्प्लिट कर रहे हैं? सबसे पहले s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अगर आप दोबारा से इसको कंबाइन करें तो आपके पास आ जाता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. सॉरी नाउ अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपके पास क्या है? f bar of s विच इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा जो s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर a स्क्वायर है ये आपके पास किस फंक्शन की लैप्लास आ गई है? cos ऑफ at. और g bar of s इक्वल टू a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये आपके पास किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई है? sin ऑफ at. लाइक लैप्लास इनवर्स ऑफ f bar of s विच इज़ इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू cos ऑफ at which is equal to f of t. Laplace inverse of g bar of s which is equal to Laplace inverse of a divided by s square plus a square which is equal to sin of at और sin of at आपके पास क्या है? सेकंड फंक्शन g of t. Laplace inverse of s divided by s square plus a square whole square which is equal to 1/a क्योंकि आपने a को मल्टीप्लाई डिवाइड किया था f of t into g of t. अब आपके पास क्या है? 0 goes to t f of t minus u g of u du. 1/a 0 goes to t cos of t minus u a साइन ऑफ ए यू डी यू. अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आ गया है 1/a cos ऑफ ए टी इंटू कॉस स्क्वेयर
कॉज ऑफ ए यू प्लस साइन ऑफ ए टी। अब यहाँ पर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फ़ा सॉरी कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। और जी ऑफ यू आपके पास क्या फंक्शन है, वो आपके पास आ गया उसी के अकॉर्डिंग साइन ऑफ ए यू। अब नेक्स्ट है आपके पास साइन ऑफ ए यू। अब यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 0 गोज टू कॉज ऑफ ए टी, कॉज ऑफ ए यू साइन ऑफ ए यू, ये आपके पास प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस साइन ऑफ ए टी साइन ऑफ ए यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉज ऑफ ए टी साइन कॉज ऑफ ए यू साइन ऑफ ए यू प्लस साइन ऑफ ए टी इंटू साइन ऑफ ए यू। अब यहाँ पर आपके पास इसको कंबाइन किया है, कॉज ऑफ ए यू साइन ऑफ ए यू विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ ए यू साइन ऑफ ए यू डी यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a साइन ऑफ ए टी 0 गोज टू टी साइन स्क्वायर ए यू डी यू। अब आपके पास इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, 1/a कॉज ऑफ ए टी 0 गोज टू टी विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट करेंगे u, तो आपके पास उसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास साइन ऑफ ए टी को कांस्टेंट ले लिया, 0 गोज टू टी साइन स्क्वायर ए यू किसकी इक्वल है 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ए यू डी यू, उसके रिस्पेक्ट से सॉल्व किया। अब यहाँ पर आपके पास इसका इंटीग्रल का आंसर आ गया, कॉस का इंटीग्रल माइनस कॉज ऑफ 2 ए यू, और आपके पास इसका इंटरनल डेरिवेटिव लिया वो आपके पास 2 है जिसको आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू टी प्लस साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर आपके पास 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपके पास u आ जाएगा, और माइनस कॉस का इंटीग्रल आपके पास क्या होगा साइन ऑफ 2a यू, और इसका इंटरनल डेरिवेटिव इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव वो आपके पास 2 इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा 0 गोज टू टी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर आ गया, कॉज ऑफ ए टी 2a आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट होंगी, अपर माइनस लोअर, कॉस ऑफ 0 1 होता है, प्लस साइन ऑफ ए टी, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस साइन, यहाँ पर अपर लिमिट पुट होगी t आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट है ही 0, तो आपके पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर एक चीज़ देखें, फंक्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन कॉज ऑफ t माइनस यू ए टी है, इसलिए आपने t को रिप्लेस किया t माइनस यू के साथ, और ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आपके पास यहाँ पर कॉज ऑफ ए टी इंटू कॉज ऑफ ए यू प्लस साइन ऑफ ए टी साइन ऑफ ए टी, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गए। अब नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का आंसर आ गया, कॉज ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस कॉज ऑफ 2a प्लस 1, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है, प्लस साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाई टी माइनस साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर साइन ऑफ 2a। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ गया वो आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, आपके पास दोनों के साथ इसको कॉमन ले लेंगे, cos ऑफ ए टी इंटू कॉज ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ ए टी साइन ऑफ 2a माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ए टी इंटू साइन ऑफ 2a प्लस काज ऑफ ए टी 4 स्क्वायर प्लस टी इंटू साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 2a। अब फाइनली जो आपके पास आंसर आ गया वो -1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, माइनस साइन को आपने डायरेक्टली बाहर कॉमन लिया है, तो आपके पास ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई है, ये प्लस वाली आपके पास ये जो टर्म है ये भी प्लस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगी है, माइनस कॉमन लिया है तो ये आपके पास प्लस हो गया। ये साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 2a इसको आपने सेपरेटली लिख दिया है, साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई 2a। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ गया वो आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर काज ऑफ ए टी काज ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ ए टी साइन ऑफ 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट आप अपने आंसर को जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कॉमन ना भी लेते तो आपके पास तब भी वो आंसर क्या था वो ठीक था। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है, वो आपके पास क्या है, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस प्लस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास जो गिवन फंक्शन है इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास जो एफ बार ऑफ एस जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, जी बार ऑफ एस आपके पास क्या है, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपके पास लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू
S1 डिवाइडेड बाई S प्लस ए विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इन्वर्स के केस में वो आपके पास क्या है ई रेज टू पावर माइनस ए टी। जो आपके पास जी बार ऑफ फंक्शन है वो आपके पास किसके इक्वल है कॉज ऑफ ए टी। अब यहाँ पर वन का स्क्वायर लाइक आपके पास पहली जो एग्जांपल थी उसमें S डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो ए आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है तो यहाँ पर वन है। ई रेज टू पावर माइनस ए टी उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है वन डिवाइडेड बाई एस प्लस ए और आपके पास कॉज ऑफ टी जो फंक्शन है उसकी लेप्लास क्या है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हैं जीरो गोज टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू टी यू। अब आपके पास एफ ऑफ टी क्या है वो आपके पास ये फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस ए टी। अब यहाँ पर आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए टी को रिप्लेस कर देंगे टी माइनस यू और यहाँ पर आपके पास लिख देंगे कॉज ऑफ यू डी यू। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जीरो गोज टू टी ई रेज टू पावर माइनस ए टी माइनस यू कॉज ऑफ यू डी यू। ई रेज टू पावर माइनस ए टी आपके पास कांस्टेंट है आ जाएगा क्योंकि आपके पास जो इंटीग्रेट करें फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू यू है तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर ए यू कॉज ऑफ यू डी यू। अब आपके पास जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कॉस का फंक्शन है जब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिपीटेशन में फंक्शन आ जाएगा। तो स्टार्ट में ही आप इस फंक्शन को सपोज कर लेंगे आई होल इंटीग्रल को जीरो गोज टू टी ई रेज टू पावर ए यू कॉज ऑफ यू डी यू विच इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पर देखिए इसको आपने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया इसको सेकंड। अब आपके पास क्या आ जाता है फर्स्ट फंक्शन कॉज ऑफ यू इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और उसका जब इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे उसको डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डी यू। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो आपके पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन। अब यहाँ पर देखें ई रेज टू पावर ए यू कॉज ऑफ यू डिवाइडेड बाई ए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो गोज टू टी माइनस माइनस प्लस वन ओवर ए को कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे आउटसाइड इंटीग्रल जीरो गोज टू टी ई रेज टू पावर ए यू साइन ऑफ यू डी यू। अगेन आपके पास इस फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ यू को फर्स्ट फंक्शन सपोज करें और ई रेज टू पावर ए यू को सेकंड फंक्शन सपोज करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप कैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी यू। अब आपके पास इस फंक्शन के ऊपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास अपर माइनस लोअर अपर लिमिट आपके पास क्या है टी यू को एक जगह पे टी आ जाएगा और सेकंड जो आपके पास लिमिट है वो जीरो है ई रेज टू पावर जीरो वन होता है कॉस ऑफ जीरो भी आपके पास वन है तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। इस केस में जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे वन ओवर ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए यू साइन ऑफ यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो गोज टू टी माइनस वन ओवर ए स्क्वायर जीरो गोज टू टी ई रेज टू पावर ए यू। अब साइन का डेरिवेटिव अगेन आपके पास क्या है कॉस ऑफ यू। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास जो होल इंटीग्रल है ये रेपिटेशन में आ जाएगा इसकी जगह पे आप आई पुट कर देंगे आई सपोज कर देंगे। अब आपके पास जो आई वाली टर्म में आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन ओवर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इंटू आई विच इज़ इक्वल टू वन ओवर ए ई रेज टू पावर ए टी कॉस ऑफ टी प्लस वन ओवर ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए टी साइन ऑफ टी माइनस वन ओवर ए। अब यहाँ पर देखें जब अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन के केस में जो लोअर लिमिट होगी वो आपके पास ये पार्ट क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया आई इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पर वन प्लस वन ओवर ए स्क्वायर है तो इसका प्रॉपर एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो आपके पास ये आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसकी टर्म है वो फ्लिप कर जाएगी रेसिप्रोकल लाइक लेंगे तो आपके पास नामिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर जो आपके पास है डिनोमिनेटर आपके पास नॉमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपके पास यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन और आपके पास इस केस में वो आपके पास क्या था नॉमिनेटर था। तो आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन ई रेज टू पावर ए टी कॉस ऑफ टी प्लस ई रेज टू पावर ए टी साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वन ओवर ए। आई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन ई रेज टू पावर ए टी कॉस ऑफ टी प्लस ई रेज टू पावर ए टी साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस
1। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ गया वो आपके पास ये फॉर्म आ गई है और आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू कॉज ऑफ ए टी प्लस साइन ऑफ ए टी माइनस ए ई रेज टू पावर माइनस ए टी। अगेन आप इस केस में 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।